कोई ज़्यादा मेंटेनेंस है नहीं, और इसमें आपको अगर एक तरफ से देखने जाए तो खाली साफ सफाई और कुछ नहीं। आगे का कोई भी पार्ट आपको साफ करना है तो सिर्फ डीजल से साफ। पेट्रोल लेना है तो ले सकते हो, पर पहला डीजल से दो। केरोसिन लेना है ले सकते हो, पर बाद में ठीक है केरोसिन से भी ले सकते हो, डीजल से भी, जैसे आपकी मर्जी। बट पेट्रोल से अगर कर रहे हो तो पहले डीजल से धोया करो या केरोसिन से दो, फिर पेट्रोल से करना तो कर सकते हो। बाकी खाली डीजल से करते हो तो इनफ, खाली डीजल ही करेंगे, खाली डीजल से। अब ये साफ सफाई आपको कब करना है? हर मशीन का सीजन खत्म होता है तब, या अगर तुम्हारा मशीन बहुत चल रहा है 7 दिन में 10 दिन में चल रहा है तो एक बार 2 बार सीजन के बीच में भी आप कर सकते हो, जैसे आपका सीजन बरोबर। साफ सफाई करने से 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। पहला, कोई भी जगह पे तोड़ फोड़ है तो मालूम हो जाता है, लीकेज है मालूम हो जाता है, या कुछ नुकसान हुआ है तो मालूम हो जाता है, तो ज़्यादा नुकसान अपन अटका सकते हैं। साफ सफाई करने के वैसे बता। और दूसरी चीज़ कि आपका मेंटेनेंस नहीं आता है अगर आपका साफ सफाई है। अब इसमें साफ सफाई में खाली 3 चीज़ पे होता है। पहली चीज़ है चेन, दूसरी चीज़ है ब्लेड, और तीसरी चीज़ है ये सब पड़के वड़के और दूसरी सब गंज नहीं रहता। अब इसमें साफ सफाई ब्लेड से शुरू होना चाहिए बराबर। और जो कुछ बीच में फंसा हुआ है वो डालखा डुलकी है, छोटा मोटा उसका रेसा है, कुछ भी चीज़ का और धूल मिट्टी है, ये सब चीज़ों का साफ सफाई होना चाहिए। एक ब्रश लेने का 1 लीटर जितना या 1.25 लीटर जितना तुम्हारा ये ले लो, डीजल ले लो एक बाउल के अंदर, और ब्रश अपना वो पेंट ब्रश जैसा आता है वैसा पटा लीजिए, अच्छे दाग हो कड़क सफाई जरा कड़क हो ऐसा अच्छा। और होने के बाद उसको पूरा धड़ाधड़ साफ करो। साफ होने के बाद एक अच्छे कपड़े से पोंछ बराबर। ये इसका नॉर्मल साफ सफाई का प्रोसीजर है, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा होता है। अच्छा, अभी ये मशीन में चलाने का इम्पोर्टेंट क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये तुम्हारा जो लेवल है नीचे रखो, थोड़ा खाली कर, ये ज़मीन से 2 इंच पर कटिंग होती है, ठीक है। ये तुम्हारा ब्लेड का जो लेवल है वो ज़मीन से 2 इंच पर कटिंग है। अब जो 2 इंच पे कटिंग होता है तो खेत में तुम्हारे को 1.5 इंच भी कटिंग मिल सकता है और 3 इंच भी मिल सकता है। इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, क्योंकि खेत क्या सीधा तो कभी होता नहीं, हाईवे नहीं होता, तो नॉर्मल ऊपर नीचे होएगा। 3 इंच पे तुम्हारे को कटिंग मिलेगा, ये आप पकड़ सकते। अब ये वाला मॉडल में ये जो दूसरी चीज़ आप देख रहे हो वो ये तार, ये तार हमेशा ध्यान रखना, ये ऐसा टाइट होना चाहिए, ऐसा ढीला नहीं। ठीक है, ये तार कैसा टाइट है ये देखो, ये तार में टेंशन होता है। ये तार का खाली एक ही काम है कि जो भी क्रॉप कटिंग होएगा, सोयाबीन है, गेहूँ है, तूर है, उड़ीद है, कुछ भी है, तो उसको पकड़ेगा। उसको ये पतरे से पकड़ के रखे, ताकि पतरे से पकड़ के रखे तो उसको धक्का लगे और वो साइड पे वो गिरे। ये तार का खाली इतना ही काम। अगर ये तार गीला है तो चांस है कि आपका क्रॉप इधर ही फंस जाए, आगे नहीं जाए, या रुक के काटे बरोबर। तो हमेशा अगर क्रॉप फंसता है तो सबसे पहले तार का टेंशन ले। तार का टेंशन ये लेवल पे एकदम नज़दीक होना चाहिए। बोले तो ये जो है ये पतरे से एकदम नज़दीक, कितना लगभग 1 इंच का दूरी पकड़ लो, यहाँ 1 इंच का दूरी होगी, इधर का अंतर और नीचे का। दूसरा ये जो तार है यहाँ भी 1 इंच का ये अंतर रखो, इसमें ऑलरेडी किया हुआ है। ये तार में 1.5 से 1.25 इंच रखो, और ये तार में ये लेवल रखो, जो लेवल है ना ये वाला लेवल, कितना लेवल बराबर। ये तार का लेवल इस तरह ही रखने का, 1 इंच 1.5 से 1.25 इंच या 1.5 इंच पकड़ो, ज़्यादा नहीं। और ये वाला तुम्हारा 2 इंच के आजू बाजू, ये तुम्हारा 2 इंच जितना रहता है। क्लियर? तो ये तुम्हारा टोटल हिसाब हुआ। इसमें और कोई मगजमारी है नहीं, इसमें और कुछ सोचने का है नहीं। तुम जब चलाएंगे तुम्हारे को सब जजमेंट बैठता जाएगा। अगर ये तार ज़्यादा टेंशन में तो क्रॉप आगे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। तो टेंशन इसका अच्छे से अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, बराबर। कम है टाइट ही रहना, थोड़ा टाइट बोले तो ये जो अभी है ना ये परफेक्ट, ये भी बराबर टाइट करना थोड़ा बाकी है। फिसल जरा, ये सब बराबर 1 इंच, नीचे वाला 1 इंच, नीचे वाला 1 इंच, ये 1.5 इंच और ये 2 इंच। क्लियर? इतना जरा परफेक्ट टाइट कर लो, टू अलग। चलो ये हो गया। अब ब्लेड कैसे बदलने का वो बता देता हूँ। ये मशीन में ब्लेड कभी भी टूटता नहीं है, सिवाय कि अगर तुम्हारा कोई बहुत कड़क दगड़ आ गया, पत्थर आ गया, ऐसा पत्थर होता है, मिट्टी के पत्थर से ब्लेड नहीं टूटता। कोई बहुत बड़ा या दगड़ या कोई ऐसी चीज़ आ गई, लोखंड विखंड
या कुछ ऐसी चीज जो यहाँ फंस गई तो तुम्हारा चांस है कि ब्लेड टूटेगा, बराबर। अब ब्लेड टूटा तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये ब्लेड जब भी टूटेगा तो वो पूरा का पूरा ब्लेड तुम्हारे को मिल सकता है। और ये ब्लेड में 5 से 6 दांत टूटता है, 5 दांत तक टूट, उसके बाद टूटेगा तो थोड़ा कटिंग में आपको मालूमात पड़ेगा, थोड़ा तकलीफ पड़ेगा। 1 या 2 दांत टूटने से कुछ नहीं होता, बराबर। और तीसरी चीज बता दूं, ये जो ब्लेड है ये खाली 2 बोल्ट के ऊपर टिका है, ओनली 2 बोल्ट। पहला बोल्ट ये है, ये देखो हाँ, ये बोल्ट, ये बोल्ट के ऊपर तुम्हारा ब्लेड टिका है। एक ये बोल्ट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ, ये ऊपर से भी दिखता है, बराबर। ये 2 बोल्ट को खोला आपने कि तुम्हारा पूरा का पूरा ब्लेड ऐसा हवा में आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा। उसको ये साइड से भी खींच सकते हो और ये साइड से भी खींच सकते हो, बाहर निकल जाए। ये ब्लेड में 2 पट्टी रहता है, नीचे का और ऊपर का। ज़्यादातर ऊपर का पट्टी टूटता है, नीचे का नहीं टूटता। ऊपर का पट्टी भी अलग से मिलता है, नीचे का पट्टी भी अलग से मिलता है। ये ब्लेड एक एक टूटेगा तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 टाइप का ब्लेड आता है, उसका 4 टाइप का अलग अलग रिवेट आता है, कस्टमर को समझ में नहीं आता। तो पूरा पट्टी बदल देगा, पूरा पट्टी। और तभी हमने आपको बताया कि 5 टूटता है तब आपको बदलने की, 5 से ज़्यादा तो बदलने की जरूरत है, नहीं तो नहीं। पूरे की कुछ 24 ब्लेड है, 23 या 24 पूरे का तुम समझो ना, लगभग 3,500 ऊपर का, 3,500-4 के आजू बाजू, और नीचे का लगभग तुम्हारा 6,500 से 7,000। टोटल सेट लगभग 9,500 से 10,000 तक जाता है, पूरा सेट रहते हैं, बराबर। ज़रूरत है सीजन में तो एक आधा ऊपर का पूरा सेट या नीचे का सेट पास रखो, तो आधी रात को आपको किधर भी जाना है, क्लियर, आप खुद कर सकते हो। अब ब्लेड में और एक चीज़ ध्यान रखो कि ब्लेड का एक लॉक बोल्ट आता है, हम आपको समझाते। दबाओ, अभी दबाओ, अभी बहुत जरूरी, दबाओ, पूरा नीचे दबा दो, पूरा दबा दो नीचे। हाँ भैया तुम दबाओ, लक्ष्मण तो दबा दो। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, ये आपको यहाँ पे देखना है, ये देखो। अच्छा, ब्लेड का ये जो बोल्ट है ना, ये लॉक पिन है, ये क्वार्टर। ये क्या काम करता है, ये लॉक पिन, कि जब भी आपको ब्लेड बदलना है तो ये वाला लॉक पिन खोलेंगे तो तुम्हारा ब्लेड ये सिस्टम से अलग हो जाएगा। इधर लगाओ एक बार आप क्वार्टर पिन। मैं बता दूं, ये जो क्वार्टर पिन है ये वाला, हाँ ये क्वार्टर पिन, हाँ, ये लगभग सेफ्टी के लिए दिया है। इसका काम ये है कि पत्थर आ गए, हाँ, कोई हार्ड मटेरियल आ गए जिससे ब्लेड को टूटने का चांस है, तो ब्लेड टूटने के पहले क्वार्टर पिन टूट जाए, क्वार्टर पिन, ये जो लॉक पिन है वो टूट जाए, सेफ्टी पिन, सेफ्टी। ये टूट जाएगा तो तुम्हारा ब्लेड घूमना बंद हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से जो गियरबॉक्स से शाफ्ट आता है ब्लेड घुमाने का, वो चल रहा है, और क्वार्टर पिन टूटा है इसलिए वो खाली ऐसे हवा में चल रहा है, ब्लेड नहीं चल रहा। म्हणजे हे जे ऊपरचा ब्लेड आहे ना हे फिरतंय, पण अंदरचा ब्लेड नाही फिरत नाही, लॉक पिन तुटला। सिक्योरिटी पिन, तो सिक्योरिटी पिन का यही फायदा है, कंपनी ने सब सोच के रखा है सेफ्टी पिन कि ये सेफ्टी पिन में ये चीज़ है, और इसलिए आपका ब्लेड का नुकसान ना होए। पहले ये सेफ्टी पिन टूटे, फिर अगर बार बार प्रॉब्लम आए तो ब्लेड को नुकसान हो सकता है, पर उसके पहले पर ये पिन टूटता है तो सिर्फ यही पिन वापस डालने का, बराबर। और ये कंपनी तुम्हारे को 20 पिन देता है, ओके, 20, ये 20 पिन किट में ही आता है, कंपनी देती है। ये पिन टूटा तो खिल्ली या और कुछ नहीं डालता, खिल्ली या और कुछ नहीं डालता, लोग कोई दूसरी हार्ड मटेरियल डाल देते या तो कुछ डाल फिर देते, टूटता नहीं हो, तो वो टूटेगा भी नहीं, टूटने के लिए और गियर भी तोड़ सकता हो, गियर भी तोड़ेगा। ब्लेड दूसरी भी चीज, तोड़ेगा। नीचे का जो शाफ्ट है वो गियरबॉक्स खराब करता है, शाफ्ट गियरबॉक्स का खराब करता है। सीधी ये चीज सीधी का एक फायदा बात है, इसको जो पार्ट दिए वाला कंपनी ने वहीच पार्ट डाला वही है। सोच समजून टाकलेलं आहे. बहुत सिंपल है, ये तुम ऐसे घुमाएंगे थोड़ा तो तुम्हारा शाफ्टिंग इधर तक आएगा, ये देखो होल टू होल मैच होना चाहिए उसको. ये इधर तक आया शाफ्टिंग, इसमें एक
ऐसा क्लिप दिया हुआ है, जैसा ट्रैक्टर में आता है वैसा क्लिप दिया हुआ है। तो पिन के ऊपर होल रहता है, जरा निकाल अंदर से। बैग में से निकाल। अरे ला ना फटाफट। सिले में लाने को बोला था। एक पिन ऐसे बस बना, ये आपका पिन। हाँ। तो ये पिन तुम्हारा कैसे लगता है, आधी शाफ्ट में जाएगा, कि इतना तुम्हारा शाफ्ट में जाएगा इतना, और शाफ्ट को गोल गोल घुमाता, और इसके बीच में से तार जाता है जो दो जगह पे पिन को लॉक करके पकड़ के। ये तार नाही तुटता की तार नाही तुटत. तार नाही तुटत. तार कैसे तुटेल? तार कसं आहे की ते पिनला पकडून ठेवायच्यासाठी आहे, बस. ते बाहेर निघत नाही ते त्यासाठी. और वो तार अगर इन केस डैमेज होता है तो वो तो तुम खुद भी कुछ दूसरा लगा सकते हो, उसका काम खाली पिन को पकड़ना और कुछ नहीं. वो तो क्लिप जैसा ते काम. धरायच्यासाठी आहे ते. और देखेंगे एक बार तो बदल के वो दिखा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं. कैसा बार बार हाँ हाँ वो करना, पर एक बार जरा मशीन चालू हो जाए उसके बाद अपन चलेगा. बराबर. ये ले, ये 3 जगह पे कहाँ पे रख दो उसको. बस इसमें सर इतना ही मेंटेनेंस है, इसके अलावा इसमें ना कुछ आपको देखना है ना कुछ. बाजरा जो बड़ा क्रॉप होता है जिसका डंडा मजबूत होता है, अब तुम फॉर एग्जांपल सोयाबीन का, तो सोयाबीन का जो लाइन है काकर है, वो काकर इसके सामने नहीं आना, ये ध्यान रखो. बीच में आना, सेंटर आना चाहिए. ये तुम्हारा काकर है पूरा. ये तास है. हाँ ये तास ऐसे ध्यान दो. हाँ, इधर से बीच में आना चाहिए. ये 6 इंच का जो गाला है ना, यहाँ से यहाँ 1 फुट है. हाँ, 3-3 इंच छोड़ के सेंटर में आना चाहिए. याच्या मध्ये बसलं पाहिजे. कर रहे, वो तुम्हारा परफेक्ट सिस्टम होता और एक अपना शंका आहे की सोयाबीन आपण असं पेरलेलं आहे, आपण त्याला असं चालवायचं का असं चालवायचं? है. तुम्हारे को क्रॉप का डायरेक्शन है, अगर तुम्हारा जिस तरफ झुका हुआ, अगर तुमने ऐसे डाला सोयाबीन और अपनी तरफ झुका है तो अपनी तरफ से काटना इधर से इधर से, और उस तरफ थोड़ा झुका है तो उधर. अगर तुम्हारा सोयाबीन सेंटर में परफेक्ट है, मजबूत है, तो तुम ऐसे भी काटो चलेगा, ऐसे भी काटो चलेगा, ऐसे भी काटो चलेगा और ऐसे भी काटो चलेगा. तुम्हारा मन पर मजबूत हो किधर है, वो मजबूती पहले दे, उसका हिसाब. बाकी लालच मत करो कि मेरा 3 लाइन एक साथ आ जाए, 3 काकर एक साथ आ जाए सोयाबीन, ऐसा लालच मत करो. अगर दो आता है लाइन, 2 काकर आता है कटिंग तो 2 लिए, 3 आता है 3 लिए, 4 आएगा नहीं क्योंकि 4 बहुत ज़्यादा होता है. जब भी तुम चलाते, ये एंटेना है, एंटेना का काम मेजरमेंट देने का है, डायरेक्शन देने का है. ऑपरेटर उधर है तो उसको इतना दिखना चाहिए कि ये चीज़ खेत से बाहर होना चाहिए. बोले तो इसका ये जो लेवल है यहाँ तक खेत के अंदर, यहाँ तक ये पड़खा खेत के बाहर होना चाहिए. एमटी रखना खेत के अंदर. अगर इसको भी खेत के अंदर रखा तो कटिंग बराबर नहीं होती. बराबर नहीं. हाँ, इसको एमटी रखना, एक तो एमटी. कभी हम आपको बोले कि लालच मत करो. अगर 2 काकर जाता है 2 लियो, 3 जाते हैं 3 लियो. परफॉर्मन्स चांगला होईल तुमचं. सामने नहीं आना चाहिए, सामने आया तो गड़बड़. हाँ तासात केलं दूर. थोडं इकडून घ्या ना. समोर नाही आलं पाहिजे, मध्ये आलं पाहिजे. असं समोर नाही आलं पाहिजे, असं आलं. तुम्ही काटू कसं शकता, आडवं काटू शकता, उभं काटू तुम्हारे शकता. गिरेगा इधर, राइट साइड. तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो, राइट साइड से गिराना है क्या, ये क्या.